हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, हम ऐसे यूथ पर बात करेंगे जितने भी यंगस्टर इस समय निकल के आ रहे हैं, जितने भी यूथ निकल कर आ रहे हैं 10th क्लास करके, 12th क्लास करके, ग्रेजुएट होके, पोस्ट ग्रेजुएट होके। आज इन्हीं पर हम लोग थोड़ा सा बातें करते हैं, क्योंकि पता है आजकल हम जो देख पा रहे हैं, जो फील कर पा रहे हैं, वो हो क्या रहा है कि हर वक्त, हर रोज, हर सप्ताह, हर महीना, हर ईयर नए नए लड़के निकल कर आ रहे हैं, नए नए लड़के निकल कर आ रहे हैं। और वहाँ उनको बचपन से एक उनके दिमाग में ये चीज़ भरा जा रहा है कि बेटा अच्छा पढ़ लो, बेटा अच्छा पढ़ लो, बेटा अच्छा पढ़ लो, बेटा अच्छा पढ़ लो, आपको एक बेहतर नौकरी मिल जाएगी। और जैसे आपको नौकरी मिलेगी तो एक अच्छी सी छोकरियाँ भी मिल जाएंगी, जिससे आप सेटल्ड हो जाओगे और अपने परिवार को लेकर एंजॉय करोगे। लेकिन आप लोग समझदार हैं, इस चीज़ को बड़े गहराइयों से समझना, क्योंकि ये जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन जानबूझकर पता नहीं किस संशय में फंसे हुए हैं, किस जाल में फंसे हुए हैं कि उस जाल से निकलना ही नहीं चाहते हैं। कुछ लोग चाहते भी हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे उनके चक्कर में पड़े रहते हैं और अपने आप को उसी में घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जानकारी बहुत ही पावरफुल है। इस जानकारी को बड़े गहराइयों से समझिएगा और समझकर अपने दैनिक जीवन में इसे उतारने का प्रयास जरूर करिएगा। अगर जीवन में वास्तव में कुछ कर दिखाना है, इस दुनिया को जीत कर अपनी मुट्ठी में करना है, तो थोड़ा सा अंदर बर्निंग डिजायर लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप हमारे वीडियो से एक दिन मोटिवेट हो सकते हो, 2 दिन मोटिवेट हो सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह मोटिवेट हो सकते हो। लेकिन बात ये जब आए कि लाइफ टाइम आप मोटिवेट, तो खुद से ही जब अंदर आपके अंदर बर्निंग डिजायर होगा ना, तब एक इसी बात पे एक छोटी सी स्टोरी है और बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। जरा इस स्टोरी को सुनना, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे। ओके, अब सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पावरफुल है। आज तक आपने घोड़े को रेस लगाते हुए सुना होगा, घोड़े को जीतते हुए आपने सुना होगा, लेकिन कभी गधों को आपने जीतते हुए नहीं सुना, कभी गधों को रेस में दौड़ते हुए नहीं सुना। तो घोड़े और गधे की स्टोरी है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो आप लोग इसको लास्ट तक सुनना और इसके आगे हम बातें करेंगे कि हमें लाइफ में किस तरह से डिसीजन लेने चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमें बड़ी हंसी आती है और एक्साइटेड भी रहते हैं ऐसी स्टोरी को सुनकर। सो आप लोग भी एक्साइटेड रहिएगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक गांव में ऐलान हुआ कि 10 गांव के घोड़े को इकट्ठा किया जाए और उनकी रेस कराई जाए। देखते हैं कि किसके गांव का घोड़ा सबसे आगे जाता है। तो पता चले 10 गांव तक मुखिया जी जा जाकर सबको इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करा देते हैं कि इतने डेट को रेस होनी है। सो आप लोग एक घोड़ा एक गांव से लेकर आए। 9 गांव से 9 घोड़े तो आ गए उस दिन, 9 गांव से 9 घोड़े तो आ गए उस दिन। लेकिन जिस गांव में मुखिया थे उनके गांव में घोड़ा ही नहीं था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखो जरा, कि जिस गांव के मुखिया थे उनके गांव में घोड़ा ही नहीं था और उसने ऐलान भी कर दिया कि हमें घोड़े की रेस करानी है और जो जीतेगा वही विनर होगा। तो एक पूर्वज जी थे, तो राजा जी को थोड़ा सा सलाह दिए कि राजा जी या मुखिया जी, अपने गांव में तो घोड़ा ही नहीं, एक काम करते हैं, अपने अपने गांव में गधे बहुत हैं, तो इन्हीं गधों में से एक गधा को निकालते हैं जो घोड़े के जैसा दिखता है और उसको रेस करा देंगे। तो तब तक एक पकड़ में पड़ोसी खड़ा था, कहता हाँ, घोड़ा साला कहीं रेस जीतेगा? गधा, सॉरी, गधा कहीं रेस जीतेगा? घोड़ा एक बार होता तो एक बार चल जाता, लेकिन गधा कभी रेस जीत सकता है? तो कहें हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हो। तो कहें कोई बात नहीं है, अपने पास गधा है, गधे को ही लेकर रेस कराते हैं।
गधे को रेस कराते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। अब जैसे 10 तारीख को रेस है, 10 अक्टूबर को रेस है, और आज से ही गधे को बोला जा रहा है कि बेटा तुझे रेस करनी है, बेटा तुझे रेस करनी है, बेटा तुझे रेस करनी है, और तुझे जीतना है और तू कर सकता है। अब एक चीज जरा चेक करो कि जिस व्यक्ति को रोज पुश किया जाए कि बेटा तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तो वो रेस में आने के बाद कैसी फीलिंग है वो तो अलग चीज है, लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट जरूर आ जाएगा। वो कहेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, और वो मैदान में भी आएगा। तो जब 2-3 दिन लगातार उसको पुश किया गया कि बेटा तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, तू जीत सकता है, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट आया, एनर्जी आया, और वो बोला ठीक है मैं तैयार। और 10 तारीख आया, 10 तारीख आया, और गधे को एकदम सेंटर पॉइंट पे, और इधर घोड़े खड़े हैं और इस साइड घोड़े खड़े हैं। तो बीच में खड़ा होकर ये देख रहे हैं अपनी दाहिनी तरफ सारे घोड़े तगड़े, फिर इधर देख रहे हैं बाएं तरफ सारे घोड़े तगड़े। अरे अब गधे का फिर से अंदर होपलेस, गधा अंदर से होपलेस होने लगा, लेकिन उसने बोल दिया कि हाँ हम तो जीत कर दिखाएंगे। उसने बोल दिया जीत कर दिखाएंगे। और जैसे ही 1 2 3, जैसे ही 3 हुआ, वैसे ही जो मुखिया जी थे, मुखिया जी गधे की पूंछ उठाए और उसके पिछवाड़े में उन्होंने मिर्च डाल दी। उसके पिछवाड़े में उन्होंने मिर्च डाल दी, और 3 जैसे ही उन्होंने बोला, भाई साहब इतनी भयानक दृश्य देखने को मिला, इतना भयानक दृश्य देखने को मिला जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। 6 महीना तक वो गधा दौड़ता ही रहा, 6 महीना तक वो गधा दौड़ता ही रहा। और आप क्या सोच रहे होंगे कि विनर वो गधा ही हुआ। उसके बाद कई रेस हुए, लेकिन वो गधा हर बार उस रेस में जीतता रहा, हर बार गधा जीतता रहा। इससे एक सीख तो आपको मिलती है, इस स्टोरी से एक बहुत ही पावरफुल सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति के अंदर बर्निंग डिजायर है, जिस व्यक्ति के अंदर बर्निंग डिजायर है, तो वो कुछ भी करने के लिए तत्पर हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम बात यहां क्या कर रहे थे कि आजकल के जितने भी यूथ हैं वो चाहते हैं ये सारी चीजें करना, लेकिन वो कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे मेरे मम्मी पापा ने मुझे आईएएस बनाने के लिए पढ़ाया, मैं आईएएस नहीं बन पाया, इससे होपलेस हो जाते हैं। कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, सबका अपना अपना एक रूट है, सबका अपना अपना एक डिपार्टमेंट है, लोग असफल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को असफल व्यक्ति के रूप में समझेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है। अभी 21वीं सदी चल रही है, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक 2020 तक लोग